हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 23rd लेसन, ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड। ग्रोइंग अप मतलब बड़े होना, एंड ग्रोइंग ओल्ड और हमारी एज, हमारा जो एज होता है वो बड़ा होना। इसमें क्या, ये दोनों क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, हमारी हमारी ग्रोथ होना और हमारा उम्र बढ़ना, इसमें क्या क्या है ये उसको पढ़ना है। कैन यू टेल व्हाट इज द बॉयज मदर इन दिस पिक्चर वेयरिंग? यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है फैमिली का। इसमें ये जो लड़का है उसके मदर ने क्या पहना है? साड़ी। व्हाट इज हिज सिस्टर वेयरिंग? क्या पहना है उसके सिस्टर ने? सलवार कमीज। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स शर्ट? ये ग्रैंडफादर है, इनका शर्ट का कलर कौन सा है? वाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ फादर्स शर्ट? ये कौन सा कलर है फादर की शर्ट का? ग्रीन। ये कुछ सवाल फैमिली के ऊपर उन्होंने पूछे हैं। हाउ डिड यू गेस हु द मदर इज एंड हु द सिस्टर इज? आपने कैसे पहचाना कि इन दोनों में से कौन सिस्टर है और कौन मदर है? जाहिर सी बात है, जो बड़ी होगी वो मम्मी होगी और जो छोटी होगी वो कौन होगी? सिस्टर होगी। हाउ डू यू गेस हु द ग्रैंडफादर एंड हु द फादर इज? आपने कैसे पहचाना कौन दादाजी है और कौन पापा है? यहाँ पर भी वैसे ही है, जो बड़े हैं वो दादाजी है और जो दादाजी से छोटे एज के हैं वो कौन है? फिर पापा है ना? कैन यू टेल, टॉक द ग्रोन अप्स टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब जो बड़े लोग होते हैं हमारे घर में, उनसे बात कर कर हमें कुछ सवालों के उत्तर ढूंढने हैं। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट होल्डिंग अप हिज हेड? क्या पूछना है बड़ों को घर के, कि जो बेबी होता है वो अपने सिर को खुद से कब से उठाता है? ओके। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट टीथिंग? बेबीज को दांत कब आते हैं? व्हेन डू बेबीज बिगिन टू टर्न ओवर? बेबीज कब पलटी खाते हैं? व्हेन डू बेबीज लर्न टू स्टैंड अप? बेबी खड़ा रहना कब शुरू करते हैं? वाई आर न्यू बॉर्न बेबीज फीड विथ राइस? छोटे जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, एकदम जो जन्मे हुए बेबी होते हैं, उनको राइस क्यों नहीं खिलाया जाता है? वाई डू स्मॉल बेबीज नीड टू बी कैरिड? क्यों हमेशा छोटों बच्चों को उठाया जाता है? तो जैसे कब वो, यहाँ पे इसके आंसर्स में बताती हूँ। कब अपना सिर पकड़ने लगते हैं बच्चे? जैसे ही वो 1 महीने से आगे जाते हैं उनका एज, तब वो अपना सिर पकड़ने लगते हैं। जब उनका एज 2 या 3 साल होता है तब उनको दांत आने लगते हैं। जब वो 1.5 साल, सॉरी, कुछ कुछ बच्चे तो 6 महीने के भी टर्न होते हैं, कुछ कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। 1 साल में बच्चे चलने लग जाते हैं। बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए उनको सिर्फ दूध पिलाया जाता है, मम्मी का दूध पिलाया जाता है, उनको राइस नहीं खिलाया जाता है। और वो जो छोटे बेबी होते हैं उनको खुद का बैलेंस नहीं होता है, इसलिए उनको हमेशा उठाया जाता है। उनको खुद का वज़न खुद नहीं लेते आता है, इसलिए उनको हमेशा उठाया जाता है। ओके। एज वी ग्रो, the little boy the little boys सॉरी, हाँ, एज वी ग्रो, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अ लिटिल बेबी इज बॉर्न, छोटा सा बच्चा जन्म के लिए आता है ना। जन्म जो होता है हमारा, तो हम छोटा सा बच्चा होते हैं। एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश होते हैं। द मदर लविंगली टेक्स केयर ऑफ हर बेबी। माँ क्या करती है? बहुत प्यार से बच्चे को संभालती है। शी बेथ्स द बेबी एवरी डे। मम्मी हर रोज़ बेबी को नहलाती है। शी फीड्स इट मिल्क व्हेन इट इज़ हंग्री। जब बच्चे को भूख लगती है तो उसे दूध पिलाती है। शी सिंग्स इट टू स्लीप विथ ललबाइज। छोटी छोटी लोरियाँ गाती है ताकि बच्चा सो जाए। स्लोली द बेबी ग्रोज। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। इट बिकम्स टॉलर। बच्चे की हाइट बढ़ जाती है। द वेट ऑल्सो इंक्रीजेस। हाइट के बाद में वेट भी बढ़ता है। एज द बेबी ग्रोज अप इट लर्न्स टू क्रॉल। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या
वो खुद के घुटनों पर चलने लगता है। इट्स टीथ कम आउट वन बाय वन, एक एक करके टीथ दांत आने लगते हैं। देन इट लर्न्स टू स्टैंड एंड लेटर टू वॉक, पहले पहले वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, बाद में वो चलने भी लगता है। ऑल दिस वाइल इट गेन्स इन हाइट एंड वेट। ये सब जब प्रोसेस शुरू होती है उस दौरान बच्चे की हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। द बेबी लर्न्स टू रिकग्नाइज इट्स मदर, बेबी को धीरे धीरे पता चल जाता है कि अपनी वो पहचानने लगता है इंसानों को कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, है ना। इट लर्न्स टू रिकग्नाइज अदर पीपल, और भी लोगों को वो पहचानने लगता है। इट बिगिन्स टू हैव अदर फूड्स, दूध के साथ साथ वो और भी कुछ खाना चालू करता है। मदर फीड्स द बेबी राइस विथ मिल्क, मम्मी राइस के साथ में, चावल के साथ में दूध देती है। ग्रेजुअली इट बिगिन्स टू स्पीक, धीरे धीरे फिर वो बच्चा बोलना चालू करता है। वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, नेचर डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू इन देयर ग्रोथ। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जो हमारी प्रकृति होती है इन दोनों में भेदभाव नहीं करती है। जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनकी ग्रोथ सरीकी होती है। व्हेन दे बिकम बिगर दे आर नॉट बेबीज एनी लॉन्गर, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो बेबी नहीं रहते हैं। अ लिटिल बॉय बिकम्स अ बिग बॉय, छोटा बच्चा जो होता है वो बड़ा बेटा बन जाता है। अ स्मॉल गर्ल बिकम्स अ बिग गर्ल, छोटी बच्ची जो होती है वो अब बड़ी बेटी हो जाती है। एट द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल, 6 साल के होने के बाद में हमारा स्कूल चालू हो जाता है। दे कीप ग्रोइंग इन हाइट अंटिल द एज ऑफ 18, हमारी हाइट जो है 18 ईयर्स के एज तक बढ़ती है। अंटिल 40 ईयर्स ऑफ एज अ पर्सन रिमेन्स फिट, 40 ईयर्स के होने तक हम फिट रहते हैं फिजिकली। देयर इज नो गेन इन हाइट बट वेट कीप्स इंक्रीजिंग, हमारी हाइट नहीं बढ़ती है 18 एज के बाद में, क्या बढ़ता है? वेट। गुड हैबिट्स एंड गुड फूड हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ, अगर हमारी अच्छी आदतें होगी और हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी जो तबीयत है वो भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वी बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इवन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज देयर आर चेंजेस इन आवर बॉडीज, 40 साल के होने के बाद में भी हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। ग्रेजुअली आई साइट बिकम्स वीक, धीरे धीरे हमारी नज़र कमज़ोर होती है। हेयर स्टार्ट्स टर्निंग ग्रे, बालों का कलर ब्लैक से ग्रे होने लगता है। इन ओल्ड एज द बेबी बॉडी स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फर्दर, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी ताकत कम होती है। हियरिंग एंड मेमोरी बिकम वीकर, सुनाई भी हमें कम देता है और जो हमारी मेमोरी यानी याद हमारी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। टीथ बिगिन टू फॉल, दांत गिरने लग जाते हैं। वी स्लीप लेस एंड डेवलप वेरियस डिसऑर्डर्स, हमारी नींद कम हो जाती है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वन डे डेथ ऑकर्स, और एक दिन फिर हम मर जाते हैं। डू यू नो अ बेबी इज गिवन वैक्सीन टू प्रिवेंट डिसीजेस इट मे कॉन्ट्रैक्ट लेटर, छोटे जो बेबीज होते हैं उनको पहले ही टीके दिए जाते हैं ताकि उनको बाद में कोई और रोग ना हो इस वजह से। सर्टेन वैक्सीन्स हैव टू बी गिवन एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कुछ ऐसे जो टीके हैं, वैक्सीन्स है जो एक साल के होने पर, 2 साल के होने पर, 3 साल के, यानी हमारी एज के हिसाब से हमें वो टीके दिए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव एवरी चाइल्ड द प्रॉपर वैक्सीनेशंस, हर एक बच्चे को बराबर तरीके से ही टीके लगने चाहिए। ओके, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। कैन यू टेल, बता सकते हो आप? दीज आर 3 पिक्चर्स ऑफ द सेम मैंगो ट्री, यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिखाए गए हैं, तीनों पिक्चर्स मैंगो ट्री के हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट पिक्चर, इनमें से सबसे बूढ़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो सबसे बूढ़ा होता है। विच पिक्चर इज मोस्ट रिसेंट, सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। विच पिक्चर इज वन ऑफ द टाइम इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में किसका एज होगा? इसका। हाउ डिड यू गेस, आपने कैसे पहचाना? जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे एज में छोटा होता है, थोड़ा बड़ा है मतलब ये छोटे से थोड़ा बड़ा है, और ये तो सबसे बड़ा दिखता भी है और उसमें फ्रूट्स भी आए हैं, है ना। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, अब प्लांट्स, अभी हमने हाँ इंसान के बारे में देखा कैसे ग्रो होते हैं, अब हम प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो डू प्लांट्स,
जिस तरह इंसान के शरीर में अलग अलग चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसी प्रकार पेड़ों में भी अलग अलग कुछ टाइम के बाद में बदलाव आते हैं. When a seed sprouts or germinates, a new plant is produced. जब कोई बीज होता है वो अंकुरता है तो एक नया झाड़ उगता है. For the sprout to grow, it must take root in the soil. उस अंकुर को झाड़ बनने के लिए उसके जो रूट्स है, वो जो रूट्स जो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं वो कहाँ होने चाहिए? मिट्टी में. Only then does the seedling that grows from the sprout flourishes. तभी जाके वो छोटा सा जो पौधा होता है ना, वो बड़ा एक पेड़ बन सकता है. A seedling absorbs water and some nutritious substances from the soil. जो छोटा सा पौधा होता है वो मिट्टी के पौष्टिक गुण अपने में खींचता है और वही उसका खाना होता है. The leaves begin to make food. जो पत्ते होते हैं झाड़ के वो खाना बनाते हैं. The plant begins to grow. और इस प्रकार झाड़ बड़ा बड़ा होता है. The leaves give out new leaves. It gives out new leaves. नए नए उसको झाड़ में पत्ते आते हैं. It also begins to grow taller. झाड़ बड़ा बड़ा भी होता है, हाइट भी उसकी बड़ी होती है. अ न्यू टर्म यहाँ पे आपको क्या पता चला? जर्मिनेशन यानी अंकुरन. द स्प्राउटिंग ऑफ सीड इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेशन. जब किसी बीज में से अंकुर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अंकुरन या फिर जर्मिनेशन. उसको क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन. At the proper stage of its growth, the plant begins to flower. एक विशिष्ट ग्रोथ हो गया प्लांट का तो बड़ा हो गया एक विशिष्ट आयु तक. जब प्लांट बड़ा होता है उसके बाद में उसमें फूल आना चालू होते हैं. फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स. और उसी फ्लावर्स से फिर क्या बनते हैं? फल बनते हैं. दीज फ्रूट्स हैव सीड्स. और उन्हीं फ्रूट्स के अंदर उसके बीज होते हैं. फ्रॉम दोज सीड्स न्यू प्लांट्स ग्रो. और उन्हीं बीजों में से नए प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं. A tree must withstand the sun, wind and rain all the times. एक जो बड़ा झाड़ होता है उसको क्या क्या सहन करना पड़ता है? सन, धूप, विंड, जो जोर की हवा होती है वो, और बारिश, ये सब उसको हमेशा ही फेस करना पड़ता है. समटाइम्स इट इज अटैक बाय पेस्ट. कभी कभी झाड़ में कील लग जाती है. दिस मेक्स द ट्री वीकर. इससे क्या होता है? वो झाड़ कमज़ोर हो जाता है. एट लास्ट द ट्री ट्रंक ब्रेक्स. और आखिर में क्या होता है? जो उसका बुंदा होता है वो टूट जाता है. द ट्री फॉल्स डाउन. और वो जो झाड़ होता है वो गिर जाता है. ऑल प्लांट्स डाई. हर झाड़ मरता है. हाउएवर द कॉजेज आर डिफरेंट. जबकि झाड़ के मरने के अलग अलग भी कुछ कारण हो सकते हैं. What have we have learned? अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े? There are certain stages of growth and progress of a baby. अलग अलग पहलू होते हैं जब जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है. मतलब पहले वो अपना जो नेक होता है वो पकड़ता है, बाद में उसके दांत आते हैं, बाद में वो पलटता है, बाद में वो खड़ा रहता है. तो ये क्या है? अलग अलग स्टेजेस है बड़े होने के बेबी के. अ पर्सन कंटिन्यूज टू ग्रो टिल द एज ऑफ 18. हमारी जो हाइट है, हम बढ़ते हैं कितने आयु तक? हमारी एज जब तक 18 नहीं होती है तब तक. आफ्टर 40 years of age, a person approaches old age. 40 साल के बाद में हम बूढ़े होने लगते हैं. चेंजेस टेक प्लेस इन प्लांट्स विद टाइम जस्ट एज दे डू इन पीपल. जिस प्रकार हम इंसानों में अलग अलग चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसी प्रकार झाड़ों में भी टाइम के साथ साथ बदलाव आते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मिनेशन इन द सॉइल देयर आर डेफाइनेट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अंकुरन, बीज के अंकुरन से होकर कई अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पड़ाव होते हैं किसी झाड़ के बड़े होने में. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन हाइट एंड स्ट्रेंथ. प्लांट्स की भी हाइट बढ़ती है और वो भी उनका जो ताकत होती है वो भी बढ़ती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स ऑल कम टू एन एंड इवेंचुअली. प्राणी हो या कोई
झाड़ हो, इन झाड़ पौधा कुछ हो, ये सभी एक दिन मरते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा क्या याद रखना है, अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। अच्छी हमें सेहत बनाए रखने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, ये दोनों हमने करना है, तो हमारी जो हम कैसे रहेंगे, तंदुरुस्त। ओके, फिर से मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस भी देखते आए। ओके, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।